हे गाइस, तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी साइट विजिट पे जहां पे क्लाइंट अपने लिए घर खरीदने जा रहा है, बट अब उसको ये नहीं पता कि वो अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स जिस साइट पे डालने जा रहा है क्या वो घर लेने लायक है या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम सीबीआई टीम की तरह यही इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उसमें टाइल लगी है वो पुअर क्वालिटीज की है, बाथरूम में जो फिटिंग है वो ओरिजिनल है या नहीं है, अंदर जो वायरिंग हो रखी है कहीं ऐसी तो नहीं है कि कहीं आपने 4-5 एसी चालू किया और वायरिंग में आग ही लग जाए, जो डोर लॉक्स हैं वो सही लगे या नहीं लगे, पेंट की क्वालिटी कैसी है, फ्लोरिंग ऐसा तो नहीं है कि आज आप 1 साल उसमें रहो और बाद में टाइल अपने आप उखड़ के गिरने लग जाए, बाथरूम की टाइल गिर जाए। तो हमारी जो पूरी 180 पॉइंट्स की चेकलिस्ट है उसके तहत उसके बिहाफ पे हम सारी चीजों को चेक करेंगे जो कि बहुत डिटेल में होती है और ये पता लगाएंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी खरीदने लायक है या नहीं। तो चेक करते हैं कि आज इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलेगा, तो आप भी देखते रहिएगा। तो गाइस, हम आ गए एमराल्ड हिल्स में जहां पे है टोपाज करके एरिया उसमें, और वहां पे अब हम चेक करेंगे कि सोसाइटी में क्या इश्यूज हैं या क्या नहीं है एंड ऑल स्टफ। तो चलते हैं अंदर। तो जब हम इस साइट विजिट पे घर में पहुंचे तो हमने सबसे पहले पार्ट में चेक किया, वो किया भैया स्ट्रक्चर, कि कहीं भैया घर ऐसा तो नहीं बनाएंगे घर डग 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 ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर जाए। तो इसमें हमने जो सब स्टेप 1 पे चेक करी वो हमने देखा इस दीवार पे कहीं क्रैक तो नहीं है। तो क्रैक 3 जगह देखे जाते हैं, छत के ऊपर, वॉल्स में एंड बीम्स में। तो सबसे पहले मैंने चेक किया वॉल पे क्रैक, कि वॉल अगर ऐसे है और कॉर्नर से कोई भी क्रैक ऐसा चलता हुआ सेंटर में आ रहा है तो बॉस इसका मतलब ये है कि जो दीवार है उस पर लोड ज्यादा आ रहा है और वो कभी भी टूट सकती है। सेम ऐसे ही जो लेंटर होता है, जो स्लैब होता है, उसके अंदर अगर कॉर्नर से डायगोनल क्रैक चलते हुए सेंटर में आ रहा है तो इसका मतलब स्लैब पे लोड ज्यादा आ गया है। और मेरे पीछे चिड़िया बहुत सारी बोल रही है। तो लोड अगर ज्यादा आया तो वो क्या मतलब है कि स्लैब लोड ज्यादा नहीं ले पा रही है और वो कभी भी टूट सकती है। सेम इस बीम को देखो, अभी से फोटो देख रहे हो, इस फोटो के अंदर देख रहे हो क्रैक कहां कहां आ रहे हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या कहीं दीवार पे या ऐसे कहीं क्रैक तो नहीं है। जैसे इस साइड विजिट पे हमें क्रैक तो दिखाई दिया, बट वो वर्टिकल क्रैक था वॉल पे, मतलब कि सेफ एंड साउंड है, पेंट में छोटा सा कोई क्रैक आया हुआ है। तो ये था फेज 1, मतलब कि स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को हमने चेक कर लिया। तो जो घर है ये बिल्कुल हमें मिला साउंड एकदम परफेक्ट, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो सेकंड फेज आता है वो आता है भैया इंटीरियर की। कहीं ऐसा तो नहीं घर आज ले लिया और 1 साल के अंदर वहां की टाइल गिर रही है, वहां पे सीपे जा रहे हैं, पेंट में पपड़ी बन के आ गई है, जो यूपीवीसी स्लाइडर है वो आधे खुल रहे हैं, आधे बंद नहीं हो पा रहे हैं। तो ये चीजें दिक्कत ना हो उसकी चेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने चेक किया भैया एमसीबी पैनल को। अभी आप ये वीडियो में अगर देखोगे साथ साथ मैं बताता रहूंगा, इसके अंदर आपको चेक करना है सारी एमसीबीज। अब आपके घर में कौन सी सीरीज की एमसीबी है, बी सीरीज की या सी सीरीज की? क्योंकि बी सीरीज का सेंसिटिव टाइम, मतलब कि किसी को जैसे करंट को तार को किसी ने छुआ तो ये एमसीबी गिरेगी, और सी सीरीज उससे पहले गिर जाएगी। और वीडियो के एंड में देखना एक ऐसी ट्रिक दूंगा कि आप बिल्डर के साथ ना एक अच्छा नेगोशिएशन कर पाओगे, और वो भी अच्छा खासा। उसके बाद अब आपको चेक करना है एमसीबी पैनल को खोल के अगेन उसके अंदर वायर्स, क्या उसके अंदर 2.5 mm की, 4 mm की और 6 mm की वायर है या नहीं है। क्योंकि 2.5 mm हैवी अप्लायंस के लिए यूज होता है, 4 mm उससे हैवी जैसे कि गीजर, एसी, ओवन इनके लिए, और 6 mm मेन वायर के लिए यूज होता है। तो क्या इसके अंदर है या नहीं है। तीसरा होता है उन्हीं वायर का ब्रांड। अब देखो मैं ये तो नहीं बोल सकता किस ब्रांड की नहीं लगानी है, बट ये लिस्ट देख रहा हूं, अगर इन ब्रांड में से वायर है तो आपकी वायर बिल्कुल सेफ है, और आपके घर में कभी भी जब आप सारे एसी वेसी सब चलाओगे तो आग लगने का डर खत्म है। पहले बात करते हैं उनके घर में जिनके घर में टाइल्स लगी हुई है। तो आपको करना क्या है, ऐसे नॉक कर करके सारी टाइलों को चेक करना। आई नो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट भाई पूरे घर की सेविंग लगाने वाले हो तो इतना तो चेक करोगे ना कि 1-2 करोड़ अगर लगा रहे हो तो घर ऐसा ना हो कि टाइल अपहीवल हो जाए। अपहीवल क्या, फोड़ देखो। अब मैं आपको 3 साउंड सुनाऊंगा, इस साउंड को जरा ध्यान से सुनना। फर्स्ट साउंड, सेकंड साउंड एंड थर्ड साउंड। तो ये फर्स्ट साउंड है, इसका मतलब है टाइल एकदम सॉलिड लगी हुई है। सेकंड साउंड में है कि होलो है बट चल जाएगा। लेकिन थर्ड साउंड में जो बेस जैसी वाइब्रेशन जैसी आवाज आपने सुनी, ये मतलब उस टाइल की लाइफ बिल्कुल नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर वो टाइल जैसे जैसे उस पर लोड बढ़ेगा टाइल अपने आप निकलनी शुरू हो जाएगी। अब इसी में आते हैं अगर आपके घर में स्टोन लगा हुआ है, तब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप ये जरा क्लिप देखो। ये आप लगाओ, यहाँ पे क्रैक फील हो रहा है, इसलिए मैं पॉलिश के लिए और चढ़वा रहा हूं। ये रेशा क्रैक में डेवलप होता है, अगर ढूंढने निकलूंगा तो बहुत उतर जाएंगे।
तो यहाँ पे क्या होता है, इटालियन में होता क्या है, जो रेशे होते हैं ना, ये बेसिकली 3 से 4 साल बाद ये क्रैक में डेवलप हो जाने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए इसके ऊपर पॉलिश की जाती है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर सिलिकेट पॉलिश कर लो, लेकिन भाई महंगी बहुत होती है नो डाउट, लेकिन सिलिकेट कर दिया तो 10 साल छुट्टी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली क्या है, पत्थर को नॉन पोरस बना देती है, तो इसलिए इसमें क्रैक डेवलप नहीं होते हैं। अगर आपके बिल्डर फ्लोर में फॉल सीलिंग हो रखी है तो आपको बस ये चेक करना है कि बॉस पीओपी है या जिप्सम है। बाकी पीओपी है तो उसमें ऐसा कोई इशू आता नहीं है, लेकिन अगर जिप्सम है तो उसमें हेयर लाइन क्रैक आपको ढूंढने हैं। उससे क्या होता है, शुरुआत में जो क्रैक आ गए, उसके बाद ऐसे सच क्रैक डेवलप नहीं होते हैं। अब आप इस वीडियो में देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक गैस्केट लगी हुई है, मतलब कि फ्रेम के साथ में सिलिकॉन हो रखा है। अगर यहाँ पे सिलिकॉन नहीं है, व्हाइट सीमेंट है, तो क्या करना है, आखिरी में बताऊंगा नेगोशिएशन कैसे करनी है इसी पॉइंट को मुद्दा बना के। तो यहाँ पे करना क्या है, ये देखना है कि व्हाइट सीमेंट लिखा है कि सिलिकॉन लगा हुआ है, क्योंकि अगर व्हाइट सीमेंट हुआ तो आने वाले 3 से 4 साल में निकल जाएगा, और रात को या कभी भी जब तेज हवा चलेगी तो एक विस्लिंग साउंड जैसी आवाज आएगी। और अगर आपका फ्लोर टॉप फ्लोर है, 10वें फ्लोर से ऊपर है, तो भाई आपके यहाँ तो बहुत जोर से आवाज आ रही है और रात को आ जाएगी भैया भूत वाली फीलिंग कि कौन आ रहा है घर में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 5th पॉइंट, मतलब कि जिसे बोलते हैं सीपेज। अब हमने क्या किया, इस साइड विजिट में जाते ही सबसे पहले सारे शावर्स को, टैप्स को, जो भी पानी के पॉइंट्स हैं उन सबको हमने ऑन कर दिया। रीजन कि अगर कहीं ड्रेनेज ब्लॉक है तो भी पता लग जाएगा, किसी पाइप में लीकेज है तो भी पता लग जाएगा, और साथ के साथ हमने यहाँ सारे एसी भी ऑन करा दिए। वो होता है ना, एसी लगने के बाद पाइप की लीकेज शुरू हो जाती है, तो अगर हमें वहां पे कोई लीकेज है तो तुरंत दीवार गीली हो जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि बस जो एसी आपने लगाए और जितना पैसा आप हमसे ले रहे हो उसमें गड़बड़ है। तो वो आपको सारी चीज पता लग जाएगी, आप इजीली इन चीज को देख पाओगे। अब सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है कि आपको वॉल पे ऐसे हाथ रखना है और हाथ करके रैंडमली कहीं कहीं बीच बीच में हर दीवार पे ऐसे स्लाइड करना है। उसमें आपको करना क्या है, ये चेक करना है कहीं वॉल का टेम्परेचर बदल तो नहीं रहा है, कि यहां वॉल थोड़ी ठंडी दिख रही है और यहां थोड़ी ज्यादा ठंडी दिख रही है। अब आता है भैया नेक्स्ट पॉइंट, किचन एंड वार्डरोब, और इसको जरा ध्यान से देखना। तो यहां पे करना क्या है, इसको चेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे पल्ले खोलेंगे, पल्लों के अंदर वो हिंजेस लगे होते हैं, यहां पे आपको चेक करने के किसी भी हिंज में किसी भी टाइप का रस्टिंग तो नहीं दिख रहा है। अगर रस्टिंग दिख रहा है बॉस, तो मतलब कि हिंज या तो पुराने लगे हुए हैं या फिर इनको गलत तरीके से यूज किया गया, मतलब कि कभी हिंज में पानी लगाया, कभी कुछ लगाया, तो ये आपको देखना है। सेम गोज फॉर चैनल जो ड्रॉअर में लगे होते हैं, राइट। नेक्स्ट जो आता है भैया 7th पॉइंट, जी किचन के ऊपर जो पत्थर लगा हुआ वो क्या लगा हुआ, क्या वो ग्रेनाइट है, क्या वो क्वार्ट्ज है, क्या वो विट्रिफाइड टाइल है या नैनो है, जो भी है। तो बॉस आपको किचन में ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज ही लेना है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि टाइल और नैनो की कोई खास लाइफ नहीं होती है, खराब हो जाते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना। 8 जो पॉइंट आता है भैया, सारे घर के दरवाजों के लॉक जरूर चेक कर लेना, क्योंकि इस वाले सिनेरियो में जब हम विजिट कर रहे थे तो 4 से 5 जो लॉक्स हैं वो ऐसे बंद नहीं हो रहे थे, और जो बंद हो रहे हैं वो खुल नहीं रहे थे। 9 जो पॉइंट आता है वो क्या होता है भैया, हम जब चेक करते हैं तो सारे सर्टिफिकेट चेक करते हैं, सैनिटरी फिटिंग्स के, चिमनीज के, हॉब्स के, कि बॉस ऐसा तो नहीं है डुप्लीकेट माल है, तो सारी सैनिटरी फिटिंग्स के वारंटी कार्ड ले लो। अगर वारंटी वॉइड हुई तो आप अपनी वारंटी को रिडीम कर सकते हो, राइट। तो इस चीज को भी देख लेना है। अब 11 जो पॉइंट आता है वो होता है भैया बालकनी की रेलिंग, मतलब की रेलिंग को पकड़ के हिला के देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिलते हिलते हिल जाए, तो उस चीज का ध्यान रखना। और ऐसा मेरे साथ हो चुका है 2 साइड विजिट में, जिसमें रेलिंग को मैंने पकड़ा, ऐसे धक्का मारा और रेलिंग साइड से निकल गई, तो भैया इस चीज का ध्यान रखना। 12th आता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्माइट। टर्माइट में क्या होता है कि भाई आपको क्या करना है, सारी चौखटों को ऐसे नॉक करके देखना है। वही सेम चीज, अगर हॉलो साउंड आ रहा है तो मतलब कि अंदर से चौखट खोखली है या दीमक उसमें लग चुकी है या बैड क्वालिटी की चौखट इसमें लगाई गई है। एंड सेम उसकी बिडिंग के लिए भी, दैट्स राइट। और अगर वार्डरोब और किचन में चेक करना है तो करना बस इतना है कि जो बैक है उसका बैक पे से हाथ रखना है, प्रेस करना है, आवाज आएगी कुछ ऐसी, सुनो, राइट। अगर ऐसी कुछ आवाज आ रही है तो मतलब कि पीछे दीमक है और आपके साथ गड़बड़ है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कभी बिल्डर फ्लैट लेने गए हो तो आपके साथ किस टाइप का स्कैम हुआ है, तो डू लेट मी नो। हम उसको कमेंट्स को पढ़ के उस पर पूरी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मैं आपको अपने साथ एक एग्जांपल बता देता हूं। यहाँ पे एक फ्लैट होता था, कंपनी का नाम भी ले देता हूं, M3M, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के पास है। वहां पे क्या है, नाला बहता है, सीवरेज, जो कि ओपन है, वाइड है, जिसकी पे कोई वो नहीं है, और उस पर कई सालों से केस चल रहा है। मैं देखा यार 1.5 करोड़ में 4 BHK अपार्टमेंट, स्विमिंग पूल, व्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे, यार मैं कहा क्या फ्लैट मिल रहा है। एंड मेरे को उसका जगह का बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैं वहां गया तो पता मेरे को क्या बोल के बताया गया कि सर ये रिवर व्यू मतलब नाला व्यू को रिवर व्यू ना दिया, और ओवरफ्लो था तो नदी जैसा ही दिख रहा था। और जब मैं घर वापस आया तो मैंने अपने फादर को बताया कि यार देखो ऐसे ऐसे फ्लैट है। कह रहे भाई वो रिवर नहीं है, वो नाला है, तो नाला व्यू है। और आज भी उस सोसाइटी में नाले का पानी भर जाता है, जहाँ पे लोग आज भी परेशान है, क्योंकि जब बारिश का मौसम आता है और जब हवा चलती है तो वो पूरे फ्लैटों में बदबू आ जाती है। ऐसे एक और बताता हूँ, उसका नाम नहीं लूंगा, पारस बिल्डर है, उसके बैक साइड में लोगों ने ग्रीन व्यू, यहाँ आने वाले सालों में कुछ नहीं आएगा। पता है उसके पीछे बैक साइड में क्या है, शमशान घाट। तो जब भी आप बालकनी खोलोगे आपको चिताएं जलती हुई दिखाई देंगी, समझ रहे हो। तो ये
टीम भी मेरी हंस रही है, बट एक्चुअल में बॉस ऐसे स्कैम कर देते हैं। तो जल्दी तुम्हारा इंटीरियर कोच आ रहा है, जनवरी में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना रियल एस्टेट, जहां पे हम यही सारी चीजें दिखाएंगे। 13 पॉइंट जो आता है वो होता है भैया चेक फॉर बम्स, मतलब पेंट क्वालिटी। आपको करना क्या है, जैसे हमने पहले सीपेज में चेक किया था, सेम आपको यहाँ पे हाथ ऐसे दीवार पे कहीं कहीं रैंडम स्लाइड करना है और बम्प्स को चेक करना है कि भाई कहीं से पेंट फूल तो नहीं गया। नहीं तो होगा क्या, वो फूला हुआ पेंट जब उखड़ेगा तो अपने साथ साथ की सराउंडिंग को भी पेंट उखाड़ता चलेगा। तो पेंट को चेक कर लो, राइट। अब भैया इसके बाद कम से कम 100 पॉइंट्स और हैं जो कि डिटेल में, जो ना आप सुनना चाहोगे ना मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि वो हो जाते हैं टेक्निकल। पर जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए वो ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे आपको ये तो इंश्योर हो जाए कि आने वाले 3 से 5 साल तक आपको अपने घर में मेंटेनेंस पे फूटी कोड़ी भी खर्च नहीं करनी है। अब आती है वो पॉइंट्स कि यार मनीष आपने इतने सारे पॉइंट्स तो बता दिए, बट इनका ऐसा कुछ खास फायदा है? स्ट्रक्चर का तो पता लग गया, लेकिन और फायदा क्या होने वाला है? तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, टाइल्स एंड टर्माइट, ये 4 चीजों में फ्लो है, तो वो घर आपको नहीं लेना है। यस, डील को कैंसिल कर दो, चाहे कितनी अच्छी प्रॉपर्टी हो। और अगर इसके अलावा कोई और पॉइंट्स आते हैं जैसे पेंट वेंट, तो ये सब क्या है, ट्रीटेबल है, ज्यादा खर्चा नहीं आता। तो आपको करना क्या है कि 4 से 5 लाख का अपने बिल्डर के साथ बैठ कर नेगोशिएट करो, उनको ये पॉइंट्स बताओ कि देखो जी यूपीसी विंडो में आपने व्हाइट सीमेंट भर रखा है, हमें सिलिकॉन भरवाना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं आपका पेंट फूला हुआ है तो हमें पेंट कराना पड़ेगा। तो ऐसे करके 4-5 लाख का आप डिस्काउंट इजीली अपने बिल्डर से ले सकते हो। नहीं तो ये वीडियो दिखा देना, मान जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना, मेरी टीम सारे हथियार औजार लेके आ जाएगी, पूरे घर को चेक कर देगी। तो मेक श्योर अपने ड्रीम होम को लेने से पहले जरा चेक कर लो कि भाई ऐसा तो नहीं है पैसा डालने के बाद उसमें और पैसा लगाए ही जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ भाई आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, रीजन बीइंग कि भाई हमारे इंस्टाग्राम पे 1,15,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लिंक्डइन पे भी हमें बहुत अच्छी ग्रोथ रेट मिल रही है, तो वहां पे भी डू चेक इट आउट। और उसी के साथ साथ हम आ रहे हैं इंडिया टूर ईस्ट की साइड में, इन सिटीज में जल्द ही अपडेट मिलेगा टोटली कि क्या आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, साइड विजिट का अमाउंट कितना वाला, वो सब। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने आपको ये यकीन दिलाया हो कि पैसे कैसे बचाने, तो वीडियो को लाइक कर देना और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।